तहरीक इंसाफ पानी के मुतासरीन से मिलकर पूरे सिंध में इन नहरों का दौरा करेगी, इन शाखों का दौरा करेगी, इन पानी चोरों को बेनकाब करेगी और इंशाअल्लाह हम थ्रू कोर्ट्स इनके खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। इसके लिए हमारी वकला की टीम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सिंध के आवाम को हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आता हूँ पानी के इशू पे। गुज़िश्ता 15 रोज़ से आपने सुना कि बहुत बड़ा इशू चल रहा था सिंध के गोठों पे कब्ज़े का। तफसील में जाऊंगा तो मीडिया नहीं चलाएगा, नाम ले दिया तो। आप जानते हैं कि सिंध के गोठों पे इस माफिया के ज़रिए कब्ज़े की एक बहुत बड़ा तहरीक चल रही थी, जिसमें सिंध के लोग शामिल थे, जबकि इनके लोग तो उसमें ब्रोकर बने हुए हैं। उसको डाइवर्ट करने के लिए सिंध ने जब इनके मकरूह चेहरे पहचान लिए तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कि जो बाकायदा मलीर में, जामशोरों में, हर जगह जिस तरीके से जो ये कब्ज़े हो रहे थे गोठों पर, और उसके अलावा जो सिंध में डाकू राज, कि आज सिंध में डाकू चैलेंज कर रहे हैं। 9 लोगों को शहीद कर दिया जाता है कंदकोट कश्मीर में, और इनको तौफीक नहीं होती कि ये जाकर उनकी फातिहा कर लें। ना वज़ीर, ना कोई मुशीर, ना वज़ीर आला, ना इनका आईजी, किसी को तौफीक नहीं होती। इनको एपीसी, वो खिलौना एपीसी भेजी जाती है, उसमें 3 लोग शहीद हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके अलावा डाकू बख्तरबंद पे खड़े होकर सिंध हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हैं। इस सब कुछ के बावजूद टिकटॉक डालते हैं, वीडियोस डालते हैं। सिंध की रोडें, रास्ते शाम के बाद चलना मुहाल हो चुका है, डाकू राज हो चुका है, डाकुओं के कंट्रोल में जा चुके हैं। जब ये इशू गर्म हुआ तो इन्होंने उठाकर पानी की चोरी का इल्तिक शोशा लेकर आ गए ताकि डाइवर्ट किया जा सके। सिंध की ज़मीनों पर कब्ज़े और डाकू राज, जो ये सरकारी सरपरस्ती में, पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती में जो कच्चे के डाकुओं का राज है, उससे हटाने के लिए इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की हमें। और ये लेकर आए कि जी पंजाब वफाक ने हमला कर दिया, पंजाब ने चोरी कर ली। हमें भी लगा चोरी हो गई, हमें भी लगा सिंध की एक एक पानी के बूंद की जंग हम लड़ेंगे। हम सिंध के वफादार हैं। हम असां सिंध जा हिलाली पुट आहियूं। ॿिया जेके पानी चोर आहिनि उहो कहिड़ा पुट आहिनि, तव्हां उन्हनि खे पाण सुञाणींदा। हम हिलाली बेटे सिंध के बेटे 1 इंच बूंद भी किसी को चोरी नहीं करने देंगे। उसी वजह से मैं गया इस्लामाबाद। मैंने कहा देखिए इसमें सदाकत कितनी है। इरसा से पूरी प्रेजेंटेशन ली हमने। इरसा के तमाम मेंबरान मौजूद थे, मेंबर सिंध साहब भी मौजूद थे। हमने प्रेजेंटेशन ली, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को भी वीडियो लिंक पर हमने रखा। और उसके बाद जो चीज़ सामने आई कि इस दफ़ा हर 8-10 साल ड्राउट कंडीशंस होती हैं पूरे पाकिस्तान में। इस दफ़ा भी वैसा ही था कि अंदाज़ा था कि बारिशें कम हुई थी, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी कम आना था और मेल्टिंग स्टार्ट हो जानी थी। हुआ ये कि अंदाज़ा था कि शायद 10% पानी कम आए चूँकि बारिशें कम हुई। और ये वही फार्मूला, आइंस्टाइन 2 का फार्मूला जो सबको याद रखना चाहिए। भाई पीपलो, तुम तो याद कर लो भाई। बिलावल जरदारी साहब का, चलो हमें तो बात समझ नहीं आती, उनका उर्दू है, अंग्रेज़ी हमें नहीं समझ आती, आपको तो आती है। उन्होंने कहा था कि बारिश आता है तो पानी आता है, सदके थी वहाँ। बारिश ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, आपसे बड़ा तो साइंसदान इस सदी में कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो है कि जब बारिश कम आता है तो पानी कम आता है। इस दफ़ा आइंस्टाइन 2 बिलावल जरदारी के फार्मूले के तहत बारिश कम आया तो पानी कम आया। पानी कम आने की वजह से 10% इनका अंदाज़ा था, लेकिन वो शॉर्टेज हो गई, 17% बढ़ गई, 27% शॉर्टेज हो गई। उसकी वजह क्या थी? और फिर क्या होता है कि जब ये पानी जो आता है दरियाओं में, जो बच गए हमारे पास, वो आता है जब ग्लेशियर मेल्ट करता है या स्नो मेल्टिंग होती है, जो बर्फ़ पड़ती है। इस दफ़ा बारिशें कम आई, बर्फ़ कम पड़ी। फिर क्या, टेम्परेचर देर से बढ़ा। मतलब जो टेम्परेचर 32-30 होना चाहिए था उसमें स्कर्दू में, वो 17-18 रहा पिछले 15-20 दिन से पहले तक। वो जाके टेम्परेचर अब बढ़ा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो पानी ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो पिछले हफ्ते तक सिंध में 70,000 क्यूसिक पानी आ रहा था, हफ्ते पहले तक। और पंजाब में 83,000 क्यूसिक आ रहा था। सिंध की रिक्वायरमेंट है 1991 के अकॉर्ड के, तो 1,30,000 क्यूसिक पानी सिंध की रिक्वायरमेंट है। एज ऑफ नाउ, आज की तारीख़ में गुड्डू से 1,15,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है, सिंध में दाखिल हो रहा है 1,15,000। इंशाअल्लाह 10 जून तक 1,30,000 क्यूसिक पानी जो सिंध की रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा। अब इन्होंने इसको शोशे को उठा दे कर दिया ना। इतने नौसरबाज हैं कि इन्होंने डाइवर्ट कर दिया।
लोग भूल गए कि सिंध में डाकू थे, 9 लोग मर गए, सिंध में डाकू राज हो गया, ऑपरेशन नाकाम हो गया। उधर ताजरों के साथ इन्होंने पुलिस गर्दी स्टार्ट कर दी। कराची में क्या कहना चाहिए, बात कर लेंगे, आप बात कर लें, आप बात कर लें। कराची में जिस अंदाज से ताजरों के साथ पुलिस गर्दी हुई कि 6 बजे के बाद डाकू तो पकड़े नहीं गए, लेकिन ताजरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि तो डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए। इशू ये था कि सिंध को और पंजाब को दोनों को पानी कम मिल रहा था और पानी पूरा मिलना शुरू हो चुका है। उसके बाद जो सूरत हाल बनी है कि इन्होंने कहा कि जी पंजाब ने पानी चोरी किया। देखिए, हम सिंध के बेटे हैं, हम सिंध की जंग लड़ना चाहते हैं। लोकल अरेंजमेंट होता है। ये जो इल्ज़ाम के जी इन्होंने टीपी लिंक में पानी दे दिया, कहीं दे दिया, पंजाब अपने हिस्से का पानी अगर कहीं दे रहा है तो उसका राइट है। सिंध सूबा अपने हिस्से का पानी किसी को दे रहा है तो उसका राइट है। ये 1991 अकॉर्ड के क्लॉज 4D कहती है, 1991 अकॉर्ड की, कि जो जिसके हिस्से का पानी है वो उसको अपने तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब भाई एक और शर्मनाक बात मेरे लिए, कल मुझे खुद शर्म आई कि जब बलोचिस्तान के हमारे एक बलोच भाई ने कहा कि सिंध भी हमारा पानी चोरी कर रहा है। अल्लाह माफ़ करे, सिंध चोरों के हवाले हो चुका है। सिंध की हुकूमत चोरों की हो चुकी है, डाकुओं की हो चुकी है, नौसरबाजों की हो चुकी है। अफसोस हुआ मुझे। अब आइए पंजाब में, पंजाब का जो इरिगेशन एरिया है इसका किलोमीटर्स में 2600 किलोमीटर है, 2600 किलोमीटर में जहाँ नहरी निज़ाम चलता है। सिंध में सिर्फ 600 किलोमीटर है। पंजाब में थेफ्ट, चोरी, लीकेज, सीपेज 8% है, सिंध में 39% है। मतलब क्या, खुदा ना खास्ता, जब से ये 13 साल से आ गए क्या हम चोर हो गए? क्या ये चोरों की सरजमीन नहीं थी? ये चोर हुक्मरानों ने अपनी सरजमीन बना ली है। सिंध में 39% ये कहते हैं कि जी लॉसेज हैं, वाटर लॉसेज नहीं है, वो चोरी है। जो हर शाख पे, घोटकी से पहली शाख कौन सी निकलती है सही? घोटकी फीडर से जो गुड्डू से पहली शाख निकलती है और उसके बाद ठट्ठा में आने तक हर जगह से लिफ्टें लगी हुई हैं, कनेक्शन हुए हैं, टेम्परिंग हुई है, डायरेक्ट नक्के लगे हुए हैं, दिक्के लगे हुए हैं। 330 गैर कानूनी कनेक्शंस तो बिलावल जरदारी साहब ने भी लिया उनमें से एक, इनकी फैमिली 330 कनेक्शन आज से 2 साल पहले तक वज़ीर आला की जानिब से जारी किए गए, जो कि पीपल पार्टी के लोगों को मिले, जिनमें बिलावल जरदारी का नाम भी शामिल है और इनके घर की खवातीन के नाम के कनेक्शन भी शामिल। 330 आम आदमी को नहीं मिल सकता। इलीगल आउटलेट्स विद द परमिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद अभी 19 मई को बदीन में, मेरे पास सारे नाम, इमाम वाह के ऊपर इलेक्शन से एक दिन पहले 19 कनेक्शन दिए। उस पर तालपुर इंजीनियर को हटा दिया। क्या कनेक्शन देना इंजीनियर का काम है? नो, कनेक्शन जिसने दिए, वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। वो मुंशी वज़ीर की इजाज़त के बगैर कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। और अली हसन जरदारी की कनेक्शन के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। असल जो वज़ीर है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, पर्स उठाने के और, माल बनाने के और। मैं कहना चाहता हूँ 19 कनेक्शन बदीन में दिए गए, उसके ऊपर इंजीनियर को हटा दिया। उसके अंदर सीडा का चेयरमैन भी जरदारी, उस सीडा का चेयरमैन वज़ीर खुसूसी और वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। हम कहते हैं ये जो 19 कनेक्शन जिस पे और बदीन में हटाया गया, इसको पकड़ा जाए। दूसरा, 27 मई को सीडा ने इरसा ने ख़त लिखा है सिंध गवर्नमेंट को कि गुड्डू से जब पानी कोटरी के लिए छोड़ा जाता है तो वो आधे रास्ते में आधा चोरी हो जाता है। कहाँ जाता है? मैं कहना चाहता हूँ, जब चौकीदार चोर हो जाए तो सब कुछ डूब जाता है, टूट जाता है, चला जाता है। सूरत हाल ये है कि जब पानी निकलता है गुड्डू से, सक्खर से कोटरी के लिए, तो रास्ते में चोरी कर लिया जाता है। असल इशू पानी की शॉर्टेज है और उसके बाद सिंध में आने के बाद पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम है। टेल के ऊपर आबादगारों को पानी का ना मिलना है, पानी की चोरी का मामला है। सिंध सरकार की जानिब से बासर वडेरे, ज़मींदार, जागीरदार, सरकारी, ये हमारे सब जागीरदार वडेरे सब बैठे हैं, सरदार भी हैं, वडेरे भी हैं, लेकिन बेचारे फारिग हैं, पानी नहीं है इनके पास। उनके पास पानी का खुद सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में पानी चोरी किया जा रहा है, सिंध के साथ ज़्यादती की जा रही है। और इस वक्त मैंने देखा निसार खोड़ो साहब लाड़काना में मुजाहरा कर रहे हैं पानी चोरी के ऊपर। पानी तो खोड़ो साहब आज 1,15,000 सिंध में चल रहा है, 1,30,000 डिमांड है और ये शॉर्टेज अल्लाह की तरफ से है, हर जगह से है।